लंगी साहब, कभी कहा जा रहा है तशद्दुद किया गया शहबाज गिल पर, कभी कहा जा रहा है तशद्दुद नहीं किया गया। कुछ वीडियोस आ रही हैं जिसमें उनका सांस उखड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। अभी आज जो मरियम औरंगजेब ने दिखाई है एक वीडियो, उसमें वो पुलिस एहलकार से बात कर रहे हैं। दोनों के पास आप क्या समझते हैं, क्या सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर इस तरह की बात की जा रही है? देखें, पहले तो एक उसूली बात कर लें, वो ये है कि जब आप हुकूमत या रियासत की तहवील में होते हैं तो आप पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। राइट। चाहे आपका किसी जमात से ताल्लुक हो, किसी शोबे से ताल्लुक हो, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, हमारे आइन के भी खिलाफ है और दुनिया भर की जो मुरवजा कवानीन है उसके खिलाफ है। लेकिन शहबाज गिल के हवाले से ये जो खबर फैलाई गई है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। ठीक। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है, ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जिनकी एक कमिटमेंट होती है सच बोलने की, और अगर वो झूठ बोलेंगे तो उसके जो नतायज हैं वो उनके लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब नवंबर 2019 में नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया तो उस वक्त पंजाब में इमरान खान की सरकार थी बुज़दार की शक्ल में, और वफाकी हुकूमत भी उन्हीं की थी। लेकिन उन्हीं के मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी वो ये थी कि जी इनकी हालत ठीक नहीं है और इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, ये चले जाए। तो ये कोई उन डॉक्टर्स की कोई ज़ाती मोहब्बत नहीं थी नवाज शरीफ से, ये एक प्रोफेशनल बात है। तो यही इसी तरह की सूरत हाल आपको पिम्स, एक हमारा बहुत ही एक इज्जत और वकार वाला इदारा है, उसके सीनियर डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट दी। लेकिन जो चीज़ आपको कैमरे पर नजर आई, जब वो जा रहे थे, जब वो अदालत के कमरे में थे, जब वहां से बाहर आए, तो वो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया थी। तो जाहिर है इस वजह से लोगों में ये तासुर बहरा। लेकिन अब बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। आज खास तौर पर जो तस्वीर और वीडियोस उनके प्राइवेट वार्ड से आई हैं जी, वो बिल्कुल एक और कहानी पेश करती हैं। सही हो सकता है अभी भी उनको कुछ तकलीफ हो, लेकिन जो मंजर आपने अदालत जाते हुए और अदालत से वापस आते हुए देखा, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है जी। कि ये अपनी टांगों पे खड़े हैं, न कोई मास्क है, और जिस इत्मीनान से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई बंदा ही और है। तो आखिरकार ये तजाद क्यों है? ये तजाद मेरी नजर में इस वजह से है कि जो इल्जामात हैं गिल साहब पर वो बहुत ही संगीन है। ये इल्जामात हैं हमारी मुसल्लह अफवाज में सीनियर और जूनियर जो फोर्स है उनके दरमियान एक बदएतमादी की सूरत हाल पैदा करने की और बगावत पैदा करने की। जो पहले किसी हमारे सियासी रहनुमा ने जो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी करते रहे, कभी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो इसका जो झटका है पीटीआई के लिए इतना खौफनाक था कि खुद इमरान खान ने अपने आप को अलग किया कि जो इसने कहा वो गलत कहा, और इनके मुतअद्दिद लीडर्स ने अपने आप को अलग किया। सेनेटर फैसल जावेद ने अपने आप को अलग किया। लेकिन फिर जब इन पर तनकीद हुई सोशल मीडिया पे और मुखालफिन के जानिब से कि देखें इमरान खान ने तो इनको बिल्कुल इस्तेमाल करके छोड़ दिया और जी ये अपने लोगों का ख्याल नहीं करते, तो जो काउंटर अटैक आया उन पर, उसके जवाबी रद्द अमल के तौर पर इन्होंने अब ये सारी नई कहानियां लगता है कि घड़ी हैं। ठीक। मुर्तज़ा साहब, इमरान खान के बयानिए में फिर वाज़ेह तब्दीली आई ना। अभी आपने पूरा उसको बयान किया कि आगाज़ में तो जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त कहा कि भाई उनके जो बयान था उससे ये तासुर मिलता था कि वो इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बयान इमरान खान की तरफ से दिया गया। उसके बाद यके बाद दीगरे जो PTI की आला क़यादत थी उसकी तरफ से भी इसी किस्म के बयान दिए गए। लेकिन अभी जब उन 2-3 दिन गुजरे और कुछ ख़बरें भी सामने आई
तशद्दुद की खबरें सामने आई, और इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया पर जो है वो इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अब बैक नहीं कर रहे अपने ही कारकुनान को, उससे गुरेज कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तब्दीली क्यों हुई? क्या इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो ये देख रहे हैं कि इसके ज़रिए एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा सकती है, कोई पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है? क्या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ है? देखें, जो पिछले 4 साल हैं, पौने 4 साल इमरान खान की सरकार की, उसमें उन पर इल्ज़ामात क्या हैं? उन पर इल्ज़ामात हर रोज़ ये लगते थे कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है जी, जिसने सियासी कारकुनों को, सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, सबको उन्होंने दीवार से लगा रखा है। सियासी मुखालफिन को नैब और दूसरे इल्ज़ामात के तहत साल जेलों में पड़े हुए हैं। वो फरियाल तालपुर की वीडियो आपने देखी होगी कि आधी रात को पोली क्लिनिक से उनको किस तरीके से डॉक्टरों के मशवरे के बिल्कुल बरखिलाफ अडियाला जेल पहुंचाया गया। तो इल्ज़ामात इन पर ये थे कि ये बिल्कुल एक ऐसी सरकार है जिस पर फिस्तायत के इल्ज़ामात लगते हैं, जो जमहूरी कदरों में यकीन नहीं रखते। अब इनके पास नई जो आज की जो हुकूमत है उनको टारगेट करने के लिए क्या है? वो अगर इस तरह का बयानिया बना सकते हैं कि जो इल्ज़ामात उन पर लगते थे वो उन पर लग सके, तो ये क्या ही बात है। तो ये सारी जो इल्ज़ाम तराशी है मेरी नज़र में इस वजह से है कि जी मुल्क के मुआशी हालात बुरे हैं, और ये देखें इनके कि जी एक कैदी पर जो है वो तशद्दुद होता है। इमरान खान ने तो ये भी कहा कि उन पर जिनसी तशद्दुद हुआ, जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन मसला ये है कि इसको साबित कैसे किया जाए जी। एक वीडियो चलाई गई, तस्वीर शेयर की गई, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये शहबाज गिल साहब हैं जिन पर जिनसी तशद्दुद हुआ है जी। अब इत्तेफाक से मैंने भी वो वीडियो देखी है, लेकिन वो जो शख्स है वो शहबाज गिल नहीं है। तो ये एडिट की हुई इस तरह की आज के ज़माने में जो फेक न्यूज़ हैं और जो इस तरह के जो कारखाने हैं वो काफ़ी दुनिया भर में चल रहे हैं डिजिटल अरीना में, तो यहाँ पर भी ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये इसी वजह से खान साहब कर। तो क्या आपके ख्याल में जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी कुछ फिजिकल टॉर्चर की शहबाज गिल की तस्वीरें देखी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो वीडियो वही है जो आपने देखी है, वही उन तक भी पहुंचाई गई है, क्योंकि इसकी उन्होंने मजम्मत की है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो वीडियो उन्होंने देखी है वो एडिटेड थी। उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर शरीफ आदमी है, उनका कसूर नहीं है। जो चीज़ उन्होंने देखी और उसमें गालिबन उनका चेहरा नहीं है, सिर्फ उनकी बैक है, ठीक हो गया। तो उससे शायद उन्होंने, वो एक रहमदिल इंसान है और एक बहुत ही शरीफ हमारे पढ़े लिखे सियासतदान है। वो इंसानी हुकूक की जो कमेटी थी सेनेट की, उसके सरबराह भी रहे। तो अगर उनके सामने किसी भी इंसान पर इस तरह की चीज़ आए तो उस पर उनका बोलना जो है वो एक फितरी है और समझ में आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनको भी किसी ने मामू बनाने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो मुर्तज़ा साहब, शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ ये तो जो है वो बहुत क्लियर जो है वो बाद में होगा, लेकिन सियासतदानों पर तशद्दुद की एक तारीख है। ऐसे बहुत से सियासतदान जो हैं जिन पर बहुत ज़्यादा इस तरह से तशद्दुद भी किया गया, आवाज़ उठाने पर और अपनी आवाज़ बुलंद करने पर या अपना मौक़िफ़ पेश करने पर। क्या हम कभी इससे निकल पाएंगे और क्या हम कभी सिविलाइज्ड हो पाएंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बरतानवी जो नौआबादियाती राज था उसमें भी सियासतदानों पे और आज़ादी के जो मतवाले थे उन पर जुल्म व तशद्दुद हुआ, और पाकिस्तान बनने के बाद भी 50 के अशरे में पाकिस्तान की आधी उम्र मार्शल लॉ के तहत गुजरी और जिसमें कोई कानून नहीं होता। तो उस हवाले से और सियासी हुकूमतों में भी मुखालफिन पर तशद्दुद हुआ है। इसी वजह से हमारा जो आइन है 73 का, उसके अंदर बहुत वजाहत से लिखा है कि जो टॉर्चर है उसकी वो बिल्कुल गैर आइनी है, वो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। किसी आदमी पे, सिर्फ सियासतदान नहीं, किसी भी शहरी पर तशद्दुद करके दबाव डालकर उनसे अपने पसंद का मौक़िफ़ लेना, ये खिलाफ आइन है और खिलाफ कानून है।
تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ کیا ہم اس سے باہر نکل پائیں گے، میرے خیال میں بالکل نکل پائیں گے، جیسے جیسے ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی، جیسے جیسے ہمارے جمہوری ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، پارلیمان اور جو آزاد میڈیا ہے اور آزاد عدلیہ ہے، یہ مضبوط ہوں گی۔ یہ نسخے ہیں ایک مضبوط جمہوریت کے، ٹھیک، اسی سے آپ کی کرپشن بھی ختم ہوگی۔ اگر آپ کی عدلیہ آزاد ہو، پارلیمان مضبوط ہو اور میڈیا جو ہے، جو تنقیدی میڈیا ہے، جو آزاد میڈیا ہے، وہ بااختیار ہو، تو یہ مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، کیونکہ اس پر تو آزاد آ رہا ہے اور ایک لحاظ سے مختلف آراء سامنے آنا آپ کا اپنا ایک ویژن بڑھاتی بھی ہیں، مطلب اگر آپ ایک نیریٹو آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی سامنے آتا ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر دو ایکسٹریمز ہوں تو ایک مڈل وے بھی لوگوں کے سامنے، ایک مڈل پرسپیکٹیو جس کو ہم میانہ روی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا رویہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر ایسا کیا ہونا چاہیے کہ وہ ہم میانہ روی جو ہے وہ اپنا سکیں؟ دیکھیں، سچ اور جھوٹ کے درمیان کوئی میانہ روی نہیں ہوتی، یا سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے۔ رائٹ۔ تو جو لوگ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، توڑ مروڑ کر حقائق کو پیش کرتے ہیں، اب بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی سوشل میڈیا سیل بنا لیے ہیں، انہوں نے اپنی ٹیمز بنا لیے ہیں، سائبر فورس اور ٹرولنگ بریگیڈز بنا لیے ہیں، اور وہ بجائے حقائق سننے کے، جو بھی ان کی جماعت کے مخالف اگر کوئی حقائق پیش کیے جاتے ہیں تو بجائے اس حقیقت کا اور سچ کا جواب دینے کے، وہ ان لوگوں پر ذاتی حملے کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ کمپینز نظر آتی ہیں۔ میرے خیال میں اس کا جواب تو صرف یہی ہوگا کہ جو ذمہ دار میڈیا ہے، چاہے وہ متبادل ہو یا مین اسٹریم ہو، وہ جتنے بھی جھوٹ ہیں ان کو ایک فیکٹ چیکنگ کا نظام جو ہے وہ بنائے، جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کے اندر فیکٹ چیک ڈیسک بنے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹرمپ جس طریقے کی تقریریں کرتا تھا امریکہ میں، جس میں وہ ہر روز کوئی نیا جھوٹ جو ہے وہ بولتا تھا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے جو بڑے جو میڈیا کے ادارے ہیں انہوں نے فیکٹ چیکنگ ڈیسک بنائے۔ ادھر سے وہ ٹرمپ صاحب کچھ بول رہے ہوتے تھے اور نیچے سے جو ہے وہ اس نیٹ ورک دکھا رہا ہوگا کہ یہ جو بات کی ہے ٹرمپ نے یہ درست نہیں ہے، سچ جو ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ٹویٹر نے کئی دفعہ جب ان پہ پابندیاں لگائیں تو اس سے پہلے ان کی ٹویٹ چلائی اور نیچے جو ہے وہ لکھا کہ ہمارے خیال سے یہ جو موقف ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو جو صورتحال ہوتی ہے اس میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، اور جھوٹ اور جو ٹرولنگ ہے اور جو فیک نیوز ہے اس کا جواب سچی جو خبریں ہیں وہ دینا ہے، جو درست موقف ہے وہ دینا ہے۔ اب خان صاحب کئی دفعہ جو ہے وہ تاریخ کو اور حقائق کو بالکل الٹ پلٹ کر کے بات کرتے ہیں۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد میں پاکستان، وہ جو سلمان رشدی کی جب کتاب چھپی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت نواز شریف ملک کے وزیر اعظم تھے، تو ہم نے دیکھا کہ جی وہ کتاب جو ہے وہ تو 1988 ستمبر میں چھپی تھی، اور 1989 میں جو حکومت تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی، جب اسلام آباد میں ہنگامہ ہوا، 6 لوگ مارے گئے۔ تو اب مجھے جب بھی کوئی بندہ کوئی غلط بات کرے یا آپ کو شک ہو تو آج کے زمانے میں تو بہت سارے ٹولز موجود ہیں کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو بندے نے جو بات کی یہ تاریخی طور پر درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جرمنی اور جاپان کی سرحد پر یہ ہوا تھا تو آپ ذرا نقشے پر نظر دوڑائیں کہ بھئی ان ملکوں کی تو سرحدیں نہیں ملتی۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔